हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी सिमरन। मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ टैरो विद सिमरन पे। मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी आपको, जिस तरीके से आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, मेरे ऊपर ट्रस्ट लाइक आपका बन रहा है, और जिस तरीके से आप मेरी एनर्जीज के साथ रेजोनेट कर पा रहे हो। दिस इज़ रियली वंडरफुल। आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल। उसी के साथ साथ मैं फिर से आज एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ, जिसमें आज जैसे कि हम सभी को पता है कि ये फुल मून है आज। तो फुल मून में हम देखेंगे, क्योंकि आज फुल मून के दिन रीडिंग मेरे को करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि फुल मून पे और जो आप देख रहे हो फ्लेम्स, देख रहे हो इस फ्लेम को, क्योंकि नेचुरली मैं दिया हमेशा जलाना प्रेफर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे फायर की एनर्जी बहुत पसंद है, क्योंकि बेसिकली आई एम अ फायर साइन। तो मैं फायर से बहुत ज़्यादा, मुझे फायर को देख के बहुत अच्छी इंट्यूशंस आती हैं, थॉट्स आते हैं, साइकिक लाइक मुझे साइकिकली बहुत अच्छी इंट्यूशंस आती हैं। तो ये वाला चीज़ है। तो उसी तरह से मेन आज के टाइम पे, मतलब फुल मून हो गया, न्यू मून हो गया, तो उस दिन मैं जनरल रीडिंग ज़रूर निकालती हूँ, जिसके बेसिस पे ही मैं आगे का काम करती हूँ हर किसी की एनर्जी के ऊपर। तो आज मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बना के लाइक आपके लिए भी डाला जाए। तो ये कलेक्टिव और लाइक जनरल है, बट टाइमलेस, मतलब टाइमलेस नहीं कहूँगी, बट हाँ, अगर फुल मून के आसपास अगर आप देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, चलो टाइमलेस के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि आज के फुल मून के बाद जो मेजर शिफ्ट, आज जो मेजर शिफ्ट आ सकता है एनर्जीज के अंदर, ठीक है। तो आज ये चीज़ रहेगा स्पेशली, क्योंकि मोर ऑफन हमेशा जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो लव लाइफ में ही होती हैं। फाइनेंसेस बहुत रेयर लेवल पे हमारे डिस्टर्ब्ड होते हैं। मेजर अगर हमारा कंसर्न होता है तो वो लव लाइफ होता है, इसलिए मैं लव लाइफ को ही कवर करूँगी यहाँ पर, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। और उसके साथ अगर कुछ कलेक्टिवली अगर हमारे पास मतलब दूसरे फैक्टर्स के लिए भी आता है, तो आई विल कवर दैट ऑल्सो, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि आज फुल मून के बाद आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्या चेंज आ सकता है। सेकेंडली, उसी के साथ साथ आपकी लव लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगी आज की हमारी रीडिंग। तो जैसे कि हमारा एक लाइक रूल है कि मेरे रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आई रियली वांट यू ऑल टू पॉज दिस वीडियो, काइंडली मेडिटेट, टेक 2 to 3 डीप ब्रेथ्स, जिससे कि, क्योंकि जब भी हम कोई एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो कुछ भी नेगेटिविटी हमारे माइंड में नहीं होना चाहिए, राइट। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है जब हम एनर्जीज को एक्सचेंज करते हैं, और एनर्जी के इक्वल गिव एंड टेक के लिए आई रियली वांट यू ऑल की सब्सक्राइब द चैनल और लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, क्योंकि एक गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग योर लाइक मीन आई कैन से पर्सनल रीडिंग, राइट। तो आप लाइक कर सकते हो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप मेरी वीडियोस को देखना चाहते हो तो, और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो हम अभी इस डेक से नहीं करूँगी मैं, सबसे पहले हम ठीक है, तो सबसे पहले हम एनर्जीज देखेंगे, ठीक है। इस मतलब इसको हम बाद में लेंगे, ठीक है। तो मेजरली हम यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करेंगे कि एनर्जीज में क्या चेंज आता हुआ हमें दिख रहा है, ठीक है। फिर उसको हम टैरो से क्लैरिफाई भी करेंगे, ओके। प्लीज डिवाइन गिव मी डायरेक्ट मैसेजेस, गाइड मी, what major shift will come in my viewers partners feeling, ओके। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। वाओ, वंडरफुल। नंबर 34, नंबर 7। जो नंबर्स मैं आपको बताती हूँ उन पर ध्यान लाइक दिया कीजिए। हो सकता है कि आपका बर्थ डेट हो, आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो, या अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ईयर्स हो सकते हैं, या डेट हो सकती है, कुछ भी चीज़ रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक है, जो नंबर को देख के आपके माइंड में आए। सेकेंड है ठीक है, सो सेकेंड चाक्रा आर्कएंजल एरियल, नंबर 36 मीन नंबर 9। टू टू वैल्यू, नंबर 31, नंबर 4। ओके, स्टर्बन एनर्जी, नो प्रॉब्लम। इनडिसीजन, नंबर 8। ओके, इंफिनिटी, ओके,
एंजाइटी नंबर 18, 9, तो मास्टर नंबर 99 वी डू हैव राइट हियर, ठीक है। और उसी के साथ साथ बॉटम ऑफ द डेक की अगर हम एनर्जी देखें तो फिफ्थ चाक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, ठीक है, नंबर 39। नंबर 12, 12 मीन्स नंबर 3, ठीक है। तो हम उसी के साथ हम यहाँ पर, ठीक है, तो इस कार्ड को मैं यहाँ रखना चाहूँगी, ठीक है। सो फर्स्ट लेट वी चेक व्हाट एनर्जीज कैन बी टर्न, ठीक है। कंफ्यूजन वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, स्टर्बन एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो लेट्स टेक what tarot will going to guide us, okay। प्लीज डिवाइन गाइड मी, ठीक है। तो क्लैरिफायर्स निकाल लेते हैं हम यहाँ पर, जो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है द मून। सेकेंड चाक्रा आर्कएंजल एरियल को, ठीक है, तो हमारा क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स, वेरी गुड। दो टू वैल्यू द डेविल, ओके। और ठीक है, इन डिसीजन को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड एंजाइटी को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ को क्लैरिफाई करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कलेक्टिवली, एक चीज़ ये है कि आपके पार्टनर का मेन इशू मुझे ये दिखता है, या मेन प्रॉब्लम मुझे आपके पार्टनर की साइड से ये दिखती है कि एक प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन अपनी एनर्जीज़ को कन्फ्रंट नहीं कर पाता है। सबसे मेजर इशू ये है कि बिकॉज जो मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाइसा वर्सा है, आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की एनर्जीज भी हो सकती है। तो उस चीज़ में अगर मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँ तो यहाँ पर ये भी है कि सबसे मेन इशू ये भी है कि एक तो मतलब या तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि को नंबर 2 या मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं या तो आपके एक्शंस इतने ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं हैं, या तो आपके पार्टनर के एक्शन इतने ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं, मतलब जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस होती हैं वैसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिख रहा है। तो उसकी वजह से क्या चीज़ है, सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पर दिख रही है, आपके पार्टनर की एनर्जीज भी अगर मैं देख रही हूँ तो वो अपने पेंटिकल्स को लेके, फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा मुझे फ्रस्ट्रेट होते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज लव लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डाल रही है फाइनेंसेस के ऊपर, काम करने के वक्त पे काम नहीं है, या तो मतलब माइंड इतना डिस्ट्रैक्टेड है कि बनते बनते काम रुक रहे हैं, समझ रहे, यू कैन रेजोनेट दिस थिंग। तो ये वाला चीज़ है कि डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है द मून। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पे कन्फ्रंट होती हुई दिख रही हैं, मतलब अब ये एनर्जी आने वाली है कि दे रियली डोंट वांट टू कीप एनी रिग्रेट्स इन देयर हार्ट, ये वाला चीज़ है। या तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, या अगर आपका इन एंड ऑफ है, तो हो सकता है कि वो फ्रस्ट्रेट होकर बिल्कुल बरस जाएं कि व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग, व्हाई यू आर डूइंग दिस थिंग, या ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई वी आर नॉट एबल टू मैनेज द थिंग्स। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब वे में मुझे आती हुई दिख रही हैं। तो उस लेवल पे क्या है कि चीज़ें कन्फ्रंट होती हुई दिख रही है, लेकिन किसी एक पर्सनालिटी का मुझे स्टर्बन एनर्जी भी दिख रहा है। तो
आई रियली वॉन्ट यू टू कि अगर कुछ नेगेटिविटी आपके माइंड में आ रही है, क्योंकि मेन क्या है, पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई रियली वॉन्ट टू से कि जितना ज़्यादा हो सके स्टे पॉजिटिव। थोड़ा अपने पर्सन की भी सिचुएशंस को समझना एक लेवल पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये है, सेकेंड चाक्रा आर्कएंजल एरियल। सो सेकेंड चाक्रा ऑल अबाउट सैक्रल चाक्रा। सैक्रल चाक्रा, ओके, सो व्हाट इज सैक्रल चाक्रा? और बिल्कुल करेक्ट कार्ड हमारे पास है यहाँ पे, 10 ऑफ कप्स। जो हमारा सैक्रल चाक्रा होता है बॉडी में, वो हमारे सारे लव रिलेशंस को, लव रिलेशन, हम मतलब जैसे भी हमारे मीन रिलेशंस होते हैं उनको वो टेक केयर करता है। तो यहाँ पे क्या है, सैक्रल चाक्रा, तो उनको मैरिज के लिए कहीं ना कहीं अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, या आपको अपने लाइक पार्टनर की साइड से कुछ ऐसे एक्शंस चाहिए कि जिसके लिए आप अपने आप को रेडी कर पाओ कि हाँ आपको उनको कमिटमेंट देना है, क्योंकि यू रियली वांट टू लाइक कन्वर्ट योर रिलेशनशिप इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग, या मैरिज में कि आप अपने फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हो, यू रियली लाइक यू नो वांट्स बेबी या कुछ भी चीज़। सो यहाँ पर मुझे उस एक चीज़ में लेवल अप होता हुआ मुझे आपका दिख रहा है। तो चीज़ें मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल पे बैलेंस में आती हुई दिख रही हैं। सेकेंड चीज़, डो टू वैल्यू, डेविल का कार्ड है। आई रियली वॉन्ट टू से समथिंग कि मैं हर किसी को ये चीज़ में समझाती हूँ, मैं मानती हूँ कि लव लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट केयर एंड कंसर्न वी आरंट एबल टू डू एनीथिंग, राइट? बट स्टिल लव लाइफ इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, लव लाइफ इज़ नॉट योर फुल लाइफ। ये इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए, क्योंकि फाइनेंसेस का होना कहीं ना कहीं आज के टाइम पर जैसे हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो फाइनेंस, what is finance? Our stability, our success. Stability क्या है? Stability, it is all about if you really wants to do something, you don't have to figure it out how you can do that. मतलब एक तरह से स्टेबिलिटी आना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं मुझे आपके फाइनेंसेस भी, आपके पार्टनर के फाइनेंसेस मुझे इफ़ेक्ट होते हुए दिख रहे हैं ड्यू टू दिस रिलेशनशिप। तो उस चीज़ के मतलब बारे में मैं ये चीज़ कहूँगी, अगर ये आपके साथ हो रहा है तो काइंडली प्लीज़ देखो, लव लाइफ है, सेटल हो जाएगी। प्रॉब्लम्स हर रिलेशन में आते हैं। आई रियली वांट टू से समथिंग कि प्रॉब्लम हर रिलेशन में आते हैं। इट डजेंट मीन कि हम अपने एक फैक्टर की वजह से बाकी चीज़ों को भी ख़राब करें। दिस थिंग मतलब समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। सेकेंड, इनडिसीजन की एनर्जी है। इनडिसीजन मतलब कि यहाँ पर क्या चीज़ हो रहा है कि आपके पार्टनर ने ही आपसे नॉन कॉन्टेक्ट मतलब नो कांटेक्ट का सिचुएशन बनाया। व्हाट इज़ हैपनिंग कि एक तरह से मेन उन्होंने ही हो सकता है कि ब्लॉक किया है, या आपने ब्लॉक किया है। नाउ मतलब यू वॉज लाइक कि मुझे बात ही नहीं करनी है, या कुछ भी चीज़ है। बट क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे अट्रैक्शन बढ़ती हुई दिख रही है आपके पार्टनर की आपकी तरफ। सो दे विल कम इन टू लाइक एक जगलिंग वाला पोजिशन टू, मतलब वेयर टू गो, मतलब बात करनी है, मूव ऑन करना है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। और एनजाइटी यहाँ पे हमें 6 ऑफ सोर्ड्स की तरफ मतलब क्लैरिफाई कर रही है। तो 6 ऑफ सोर्ड्स इट्स ऑल लाइक ऑल अबाउट विक्ट्री। सो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे लेवल पे मुझे ये रिलेशनशिप तो देखो सक्सेसफुल है, चाहे आप आज बनाओ चाहे आप कल बनाओ, दिस रिलेशनशिप इज सक्सेसफुल। ये चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी। चाहे आप अपनी एनर्जीज़ को आज संभाल लो, या चाहे आप अपनी एनर्जीज़ को कल संभाल लो, या तो अगर आप ही इस रीडिंग को देख रहे हो कि आपको अपने पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि शिकायतें हैं, लेकिन आप उनको बोलते भी नहीं हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि दिस रिलेशनशिप इज सक्सेसफुल। बात क्या है, कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन ही ख़त्म कर दोगे तो सक्सेस की तरफ कैसे जाओगे, ये चीज़ हमें भी पता होना चाहिए, राइट? तो उस तरीके से यहाँ पर मुझे एनर्जीज़ बहुत अच्छे लेवल पे शिफ्ट होती हुई दिख रही है इस फुल मून के बाद। आज लाइक एनर्जीज़ हैवी रह सकती हैं, ठीक है, बट डोंट लाइक यू नो कीप इट लाइक एनीथिंग इन योर माइंड। आज का दिन ख़त्म होगा, फुल मून की एनर्जी ख़त्म होगी, मतलब एनर्जीज अपने आप बैलेंस में आ जाएंगी, ठीक है। और उसी के साथ साथ 5th चाक्रा आर्कएंजल लाइक ठीक है गैब्रियल, उनको क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो ये वाला चीज़ है कि एक्शन मुझे आपके पार्टनर की साइड से आता हुआ दिख रहा है। आज हो सकता है कि काफ़ी लोगों का कम्युनिकेशन हो जाए, ये चीज़ मैं कह सकती हूँ, ठीक है। और उसी के साथ साथ अब हम देखेंगे व्हाट योर पार्टनर रियली वांट्स टू से, ठीक है। आपके पार्टनर
क्या कहना चाहते हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी, किस तरीके का कॉन्वर्जेसन आप रिसीव कर सकते हो, या किस तरीके की एनर्जीज आपके मतलब कि क्या थॉट्स आपके पार्टनर के माइंड में आ सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स के लिए गाइस डिस्क्रिप्शन में नंबर है, या अगर आप चाहें तो आप इंस्टाग्राम पे लाइक कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपना जो लाइक सेशन है उसको लाइक शेड्यूल करवा सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गिव मी क्लियर आंसर्स। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास यहाँ पे रीबिल्ड, नंबर 16, नंबर 7। सेकेंड है ठीक है, सैडनेस एंड आइसोलेशन, नंबर 3। रिफ्यूजिंग टू सी, नंबर 2। आई टोल्ड यू ना, नंबर 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मून एनर्जी है यहाँ पर, तभी इतना ज़्यादा डिले है। सीक द ट्रुथ, नंबर 7। एंड ओपन अप, नंबर 4, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है हमारा हार्ट चाकरा, और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एंड या ट्रस्ट इज है, ठीक है। ओके, सो लेट्स टेक आउट क्लैरिफायर्स। ओके, ठीक है, मैं यही कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ओके, सो रीबिल्ड को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ। सैडनेस एंड आइसोलेशन को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस। एंड रिफ्यूजिंग टू सी, एस ऑफ वॉन्ड्स। सीक द ट्रुथ, 2 of cups, oh my god, open up, the emperor, okay। एंड हमारे हार्ट चक्र को क्लैरिफाई कर रहा है सिक्स ऑफ कॉइंस, वाओ, 6 of pentacles is here, चैरियट। आज बहुत अच्छे लेवल पे मैं बोल सकती हूँ कि कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, ट्रस्ट में, ठीक है। इस चीज़ को चैंट कर सकते हो दैट योर पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। इस फुल मून की एनर्जी बहुत अच्छे लेवल पे टर्न होगी। हमारा रीबिल्ड की एनर्जी को हमारा यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलूँ तो लाइक व्हाट इज़ रीबिल्ड, मतलब कि ना आपके पर्सन कहीं ना कहीं, अगर मैं बोलूँ तो आपके पर्सन इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करना चाहते। ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ, चाहे सेपरेशन है, चाहे नो कांटेक्ट है, चाहे इन एंड ऑफ है, तो एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन है, आपके पार्टनर गिव अप नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप में। और कहीं ना कहीं अब अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, या आपकी मैरिज भी हो चुकी है बट आप सेपरेटेड हो, अब आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे एफर्ट्स दिखाते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि आपको यही मेजर कंसर्न है दैट योर पार्टनर इज़ नॉट पुटिंग एनी एफर्ट्स इन दिस रिलेशनशिप, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर अब एफर्ट्स भी डालते हुए दिख रहे हैं, इतना स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं अपने अंदर, इतना स्ट्रेंथ बनाते हुए दिख रहे हैं कि दे विल स्टैंड ले पाए वो आपके लिए। ये मतलब ये वाला चीज़ बहुत अच्छे लेवल पे निकल के आ रहा है। सो दिस विल बी कि थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, बट थिंग्स विल हैपन, ठीक है ना। रीबिल्ड होता हुआ दिख रहा है मुझे ये रिलेशनशिप। तो आप जितने ज़्यादा पॉजिटिव रह सकते हो उतना पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। हम पॉजिटिव होने के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी जब भी हम कुछ बोल रहे होते हैं ना, तो वी आर मैनिफेस्टिंग दैट थिंग। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, मतलब कि अगर हम बोलते हैं नहीं, दिस पर्सन विल नेवर कम इन टू आवर लाइफ, ऐसा नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो कभी ना कभी वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है। बिकॉज व्हाट्सो एवर वी आर डूइंग, हम अभी क्या कर रहे हैं, हम आज के टाइम पे मेहनत कर रहे हैं। वाई? बिकॉज वी रियली वॉन्ट टू स्टेबलाइज आर फाइनेंसेस। तो क्या है, आज जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कल हमें इन रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आज मेहनत ही नहीं होगी तो कहाँ से मिलेगा। सो सेम थिंग गोज विद योर फीलिंग्स ऑल्सो, ठीक है। और उसी के साथ हमारा यहाँ पे आइसोलेशन एंड सैडनेस को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस। तो टेम्परेंस की अगर मैं बात बोलूँ तो
आपके पर्सन कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। वो इसलिए वो बार बार आपसे लाइक डिस्कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको वो अप्रोप्रिएट कनेक्शन नहीं मिलता है। हो सकता है कि आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपके पार्टनर वो चीज़ कहते नहीं हैं जो चीज़ उनको चाहिए। तो इस तरह से वो अपने आप में ही, मतलब वो अपने माइंड में ही इस पर्टिकुलर सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। ये वाला चीज़ बहुत अच्छे लेवल पे है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब मुझे बैलेंस बनाते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि जब हम अपना माइंड सेट करते हैं ना तभी हम उसके लिए एक्शन लेते हैं। तो माइंड में बात होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी के साथ साथ रिफ्यूजिंग टू सी, अब कहीं ना कहीं मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छे लेवल पे दिख रही है कि अब आपके पार्टनर आपकी तरफ कदम बढ़ाने से पहले सोचेंगे नहीं, दे विल जस्ट पुट देयर एफर्ट। तो एक अच्छे लेवल पे मुझे एफर्ट आता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर की साइड से। एक अच्छे लेवल पे कम्युनिकेशन भी मुझे मतलब रिसीव होती हुई दिख रही है। ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो सीक द ट्रूथ, 2 of Cups, सो दे रियली वांट टू लुक आफ्टर दैट व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ दिस रिलेशनशिप। वाई यू टू पर्सन आर कॉन्स्टेंटली, मतलब बिल्कुल आप एक ऐसे रिलेशनशिप में आप बन चुके हो कि आप सेपरेट होना चाहो तो आप सेपरेट नहीं हो सकते हो। आप मतलब कि साथ रहना चाहो तो तब भी क्लैशेस हो सकते। तो वो इस चीज़ को अब क्लैरिफाई करना चाहते हैं, इस चीज़ को अब वो समझना चाहते हैं दैट इन व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप यू आर लाइक यू बोथ आर लाइक बाउंड इन। तो ये एक बहुत पॉजिटिव लेवल पे, बहुत अच्छे लेवल पे मुझे एक मतलब बहुत मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर की फीलिंग्स में। तो इस चीज़ के लिए अभी थोड़ा सा अगर हो सकता है तो डिले आ सकता है, बट देयर आफ्टर एक बहुत अच्छे लेवल पे मुझे फीलिंग्स भी चेंज होती हुई दिख रही है। ओपन अप द एम्परर का सिचुएशन है, वो अब ना खुद अपनी फीलिंग्स को आपके सामने डिस्प्ले पे रख कर अब इस रिलेशनशिप को लीड करने की भी तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। सो दिस रिलेशनशिप विल टर्न आउट इनटू द सेम थिंग यू रियली वांट। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छे लेवल पे है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हार्ट चक्रा, 6 of Coins, तो बैलेंस का कार्ड है हमारे पास यहाँ पे। तो रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छे लेवल पे हमें बैलेंस में आता हुआ दिख रहा है। ठीक है। तो गाइज ये थी आज की आपके लिए रीडिंग। अगर आज की एनर्जी मीन आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मैं कल फिर मिलूँगी आपको एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।